जय माता दी, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद में। नवरात्रि की इस दिव्य श्रृंखला में हम माता रानी के 9 स्वरूप की कथाएं सुन रहे हैं। पहले दिन हमने माता शैलपुत्री के पर्वत समान धैर्य को जाना। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या और संयम की कथा सुनी। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के साहस और शौर्य को जाना। चौथे दिन माता कुष्मांडा की सृष्टि रचना का रहस्य समझा। पांचवें दिन माता स्कंद माता के मातृत्व का महत्व जाना। छठे दिन मां कात्यायनी के योद्धा स्वरूप से प्रेरणा ली। सातवें दिन मां कालरात्रि के रौद्र स्वरूप और रहस्यमय शक्ति को सुना। और आठवें दिन महागौरी की तपस्या और शुद्धता का स्मरण किया। और आज नवमी के पावन अवसर पर हम माता रानी के अंतिम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की अद्भुत कथा और महत्व को जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की यह पावन कथा। कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब ब्रह्मा जी को जगत की रचना करना थी, परंतु उनके पास यह कार्य करने की शक्ति नहीं थी। तभी आदि शक्ति ने माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर उन्हें अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्रदान की। माँ ने न केवल ब्रह्मा जी बल्कि समस्त देवताओं, ऋषियों और असुरों तक को भी सिद्धियां प्रदान की, ताकि सृष्टि का संचालन और संतुलित रूप से हो सके। भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की आराधना की और उनकी कृपा से ही अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया। यही कारण है कि माता सिद्धिदात्री को सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वो न केवल कमल पर विराजमान होती है बल्कि 4 भुजाओं से भी युक्त है। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल होता है। माता का वाहन सिंह है, जो पराक्रम और निर्भयता का प्रतीक है। माता का मुखमंडल करुणामय है, परंतु उनका तेज साधक को आत्मज्ञान की ओर जागृत करता है। माता सिद्धिदात्री का उद्देश्य सृष्टि में ज्ञान, शक्ति और सिद्धियों का प्रसार करना है। माता की कृपा से देव, दानव, मनुष्य सभी को अपनी साधना पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप सिखाता है कि सिद्धियों का प्रयोग केवल हमें अपने अहंकार या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सर्वजन हित के लिए करना चाहिए। योग शास्त्र में माता सिद्धिदात्री को सहस्त्राहार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। यह चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और आध्यात्मिक ज्ञान का द्वार है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक का आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। मनुष्य अहंकार और मोह से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भीतर शांति, संतोष और दिव्य आनंद का प्रवाह होता है। माता सिद्धिदात्री की उपासना सहस्त्राहार चक्र को जागृत करती है और साधक को दिव्य अनुभूति कराती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ को सफेद या गुलाबी पुष्प अर्पित करें। नैवेद्य में नारियल और खीर का भोग लगाएं। धूप, दीप और मंत्र जप के साथ माँ की आराधना करें। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में सिद्धि, सफलता और आत्मबल की वृद्धि होती है। माँ सिद्धिदात्री ही सभी सिद्धियों और निधियों की दात्री है। उनकी कृपा से भगवान महादेव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ। उन्हें त्रिलोक की गुरु भी कहा जाता है। मान्यता है कि नवमी पर माँ की पूजा करने से साधक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। माता सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का प्रयोग सदैव सद्गति और लोक कल्याण के लिए ही करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्वरूप संदेश देता है कि स्त्री केवल कोमल नहीं, बल्कि असीम शक्ति और सिद्धियों की अधिष्ठात्री भी है। हर इंसान को अपनी क्षमता को पहचान कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो यह थी माता सिद्धिदात्री की कथा और उनसे जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें। नवरात्रि की इस पावन नवमी पर माता सिद्धिदात्री की उपासना करें और उनकी कृपा से आपका जीवन सिद्धियों, समृद्धियों और संतोष से भर जाएगा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी है तो आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ और कई रहस्यमय और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री महाकाल।